नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं उत्तराखंड वन दरोगा मॉडल पेपर। तो इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस हम देखेंगे और आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि ये जो मॉडल पेपर है इसका लेवल आपको कैसा लगा, ताकि इसको सिलेबस के अकॉर्डिंग और अच्छा बनाया जा सके और अपडेट किया जा सके। तो सारे क्वेश्चन आपको देखने हैं, बताना है कैसा है मॉडल पेपर, और आंसर भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए, आप सभी को एक अपडेट देखने को मिल रही होगी कि 16 जुलाई 2021 को जो वन दरोगा का एग्ज़ाम है वो होने वाला है, ऐसा अपडेट सामने आ रहा है। तो जब आयोग से ये सवाल किया गया तो उनकी तरफ से भी यही जवाब आया। हालांकि ये ऑफिशियल साइट पर नहीं आया है, लेकिन जो आयोग है उनकी तरफ से ये जवाब दिया गया है कि 16 जुलाई को 316 पदों पर ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है वन दरोगा का। तो एक तरह से कह सकते हैं, चूंकि आयोग में जो बैठे हैं उनकी तरफ से ये रिप्लाई आया है, तो कह सकते हैं कि 16 जुलाई के मान के चल सकते हैं फ़िलहाल कि ये 316 पदों पर आपका एग्ज़ाम होगा। तो काफ़ी कम डेज़ बचे हुए हैं, लगभग एक महीने का समय बचा हुआ है। तो इसी में आपको ये प्रिपेयर करना है। तो आज से हम इसलिए शुरू करने वाले हैं उत्तराखंड वन दरोगा के लिए मॉडल पेपर। तो आज इसका पहला पार्ट है, तो इसको देखिए, अटेम्प्ट कीजिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक और चीज़, यहाँ पर जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ये चीज़ें शेयर कर दी जाएंगी, पीडीएफ वगैरह। तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाइए और ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर सारी अपडेट्स और जो पीडीएफ वगैरह हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि पुमंग यानी कि एंड्रीसियम की जो चतुर्दिकीय अवस्था है, जिनको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए बता देता हूँ। चतुर्दिकीय अवस्था का मतलब होता है टेट्राडेनमस कंडीशन। तो ये जो टेट्राडेनमस कंडीशन है या फिर चतुर्दिकीय अवस्था है, ये एक लाक्षणिक विशेषता है इनमें से किसकी, ये पूछा गया है। तो ये चार ऑप्शन आप देख सकते हैं, इनमें से आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी। तो अगर आपने ऑप्शन डी सोचा है बिल्कुल सही है, क्रूसीफेरी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, चतुर्दिकीय अवस्था या फिर टेट्राडेनमस कंडीशन होता क्या है। देखिए, इसमें चार लंबे पुमंग जो है उसमें चार लंबे होते हैं और जो अंदर की तरफ होते हैं, और जो दो छोटे होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं। तो ये होता है आपका चतुर्दिकीय अवस्था, जो कि क्रूसीफेरा की एक लाक्षणिक विशेषता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास किस परिवार का है, ये बताना है आपको। क्रूसीफेरी का है, मालवेसी का है, लिएसी का है या फिर लैग्नुमिनोसी का है। तो इनमें से कौन सा है, कपास किस फैमिली के अंतर्गत आता है, तो ये है आपका मालवेसी के। कपास यानी कि कॉटन जो है वो मालवेसी परिवार का एक सदस्य है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में एक ही फूल में नर और मादा दोनों लिंग अवयव होते हैं, यानी कि दोनों लिंग होते हैं एक ही फूल में। ऐसा कौन सा है इनमें, खजूर का पेड़, साइकस, धतूरा या फिर पपीता, इनमें से ऐसा कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है धतूरा। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, धतूरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। एक रक्त गुहा देखने के लिए आप किस जानवर को चुनेंगे। रक्त गुहा मतलब ब्लड वेसल है, उसको देखने के लिए इनमें से कौन से जानवर को चुनेंगे, ये पूछा गया है। तो हाइड्रा, सेंटिपिड, फेजियोला या फिर स्पंज। तो ब्लड वेसल को देखने के लिए हाइड्रा को चुना जाएगा। हाइड्रा जिसे हिंदी में कहते हैं जलव्याल, जो कि निडेरिया संघ का है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। अगर आपने ए गेस किया है तो बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थ्रोपोडा के अध्यावरण ढके होते हैं, किससे ढके होते हैं, ये पूछा गया है। तो पहला है कैल्शियम के खोल से है, काइटिन क्यूटिकल से है, चिकनी पेशियों से या फिर इन सभी से। तो आर्थ्रोपोडा का जो अध्यावरण यानी कि जो ओवरटर्न्स होता है वो किससे ढका होता है, तो यह है आपका काइटिन क्यूटिकल से। ऑप्शन बी आप लोगों ने गैस किया होगा, सही है बिल्कुल, काइटिन क्यूटिकल्स। इसके बाद देखिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिफेलोपोडा जानवरों का वर्ग है जिनमें किस तरह के जानवरों का वर्ग है, ये पूछा गया है। और ऑप्शंस में दिया गया है ऐसे जानवर जिनके सिर पैर पर स्थित होते हैं, यानी कि पैर पर ही सिर होता है, सिर संलग्न होता है वक्ष से, पैर स्थित होते हैं सिर पर, यानी कि सिर के ऊपर पैर होते हैं, या फिर नोटोकॉर्ड विस्तृत होता है सिर तक, ये आपको बताना है। तो सिफेलोपोडा जानवरों का वर्ग है
दिखा देता हूँ मैं एक बार ये किस तरह के होते हैं। तो ये देखिए, ये है आपके, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि पैर स्थित होते हैं सिर पर, सिर के आगे इनके पैर होते हैं। और हिंदी में अगर कभी देखने को मिले शीर्षपाद, तो शीर्षपाद जानवरों का वर्ग अगर पूछा जाए तो पैर स्थित होते हैं इनके सिर पर, इंग्लिश में से कहते हैं सिफेलोपोडा। ठीक, तो ऑप्शन सी जिन्होंने गैस करा है बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित किस वर्ग से सांप आते हैं, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन है एम्फीबिया, सरीसृप, एनालिडा या फिर कॉन्ड्रिकथिस। इनमें से किस वर्ग से सांप आते हैं? तो इजी क्वेश्चन है, 20 का राइट आंसर होगा सरीसृप, यानी कि रेप्टाइल्स जिसे कहते हैं, इसी ग्रुप से जो सांप है वो बिलोंग करते हैं या फिर आते हैं। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है डिप्लोब्लास्टिक अगुहिक अवस्था पाई जाती है, किस में पाई जाती है पूछा गया है। तो देखिए डिप्लोब्लास्टिक होता क्या है, देखिए जिन जीवों में रेडियल समरूपता, यानी कि उन्हें दो अलग अलग तरीक़ों से समान हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है, तो वो होता है आपका डिप्लोब्लास्टिक। और यही पूछा गया है कि डिप्लोब्लास्टिक अगुहिक अवस्था किस में पाई जाती है, तो ये है आपका समुद्री एनीमोन में। ठीक, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुष्पक्रम सूर्यमुखी में पाया जाता है, जो सनफ्लावर है उनमें कौन सा पुष्पक्रम पाया जाता है। तो ऑप्शंस है असीमाक्ष, स्पिकेलेट, कैपिटुलम या फिर हाइफेंथोडियम। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर है ये आपको बताना है। तो सी बिल्कुल सही जवाब है जिन्होंने गेस किया है, कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है सूर्यमुखी में। ठीक है, जो पुष्पक्रम है कैपिटुलम वो पाया जाता है सूर्यमुखी में, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। सूर्यमुखी की बात करें तो ये कंपोजिट फैमिली का सदस्य होता है। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन न तो एक प्रोकैरियोटिक है न एक यूकैरियोटिक है, ये पूछा गया है। तो कौन ऐसा है जो ना तो प्रोकैरियोटिक है न ही यूकैरियोटिक है? तो इसका राइट आंसर है TMV। इसका फुल फॉर्म होता है टोबैको मोज़ेक वायरस, जो कि एक वायरस है, और ये जो है ना ही एक प्रोकैरियोटिक है और ना ही यूकैरियोटिक। इसकी खोज किसने की थी? आइवेनोस्की, 1892 में ये खोजा गया था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, TMV टोबैको मोज़ेक वायरस। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक जीवाणु भोजी में होती है क्या? इनमें से क्या, ये पूछा गया है। जीवाणु भोजी को हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है, तो जिनको पता है वो कमेंट करके बता दें। एक जीवाणु भोजी में होती है क्या, ये पूछा गया है। तो इसमें होता है प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। ठीक, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया के एक कोशिका विहीन का उदाहरण है, तो कौन सा है? केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया के एक कोशिका विहीन का उदाहरण है जीवाणु कोशिका। ए इसका करेक्ट आंसर है। तो ये जिन्होंने गैस किया है बिल्कुल सही है, जीवाणु कोशिका। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक छोर पर कसाब के गुच्छे वाला जीवाणु कहलाता है, क्या कहलाता है पूछा गया है। तो ऑप्शन है मोनोट्राइकोस, लेफोट्राइकोस, एम्फीट्राइकोस या फिर पेट्राकोस। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर है आपको बताना है। तो एक छोर पर कसाब के गुच्छे वाला जीवाणु कहलाता है लोफोट्राइकोस। बी गैस किया है तो बिल्कुल सही है, बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन को स्थिर करने में एक जीवाणु जो लेग्यूमिनोसी परिवार की जड़ में पाया जाता है होता है। तो जो नाइट्रोजन को फिक्स या स्थिर करने में जीवाणु है जो कि लेग्यूमिनोसी परिवार की जड़ में पाया जाता है, वो कौन सा है? तो ये चार ऑप्शन है, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रिडियम, स्ट्रेप्टोकोकस। इन चारों में से कौन सा होगा? तो राइजोबियम, ए इसका करेक्ट आंसर है। तो ए आपने गैस करा है तो बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूनेरिया और रिक्सिया में मादा प्रजनन अंग है, कौन सा है, ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है?
ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। तो ये होगा आपका ऑप्शन बी, ऑर्चिगोनिया। ठीक, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरिडोफाइटा का मुख्य पौध शरीर है। तो टेरिडोफाइटा का जो प्लांट बॉडी है वो कौन सा है, मेन प्लांट बॉडी? तो ये है आपका स्पोरोफाइट। ठीक, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लपक्ष यानी कि विंग्ड परागकण पाए जाते हैं किस में? विंग्ड परागकण जो है वो किस में पाया जाता है, आपको बताना है। तो ये 4 ऑप्शन है, साइकस, सेलिजिनेला, पाइनस या फिर ड्रायोप्टोरिस। तो ये किस में पाया जाता है? ये है आपका साइकस में। ठीक, माफ़ कीजिएगा, ये पाइनस में पाया जाता है, साइकस में नहीं। सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, जो विंग्ड परागकण है वो पाइनस में पाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक में तना प्रतानों यानी कि टेंड्रिलों में संशोधित होता है? ये आपको बताना है कि ये जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा ऐसा है पौधा जो कि प्रतानों में यानी कि टेंड्रिलों में संशोधित होता है। पाइसम, लैथिरस, ग्लोरियोसा या फिर पैसीफ्लोरा। तो ये है आपका पैसीफ्लोरा, डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फाइलोक्लेड संशोधन है इस एक का। तो ये जो फाइलोक्लेड संशोधन होता है वो किसका होता है, ये पूछा गया है। तो ये होता है आपके तने का। ठीक, इसके अलावा एक फिल्लोड भी होता है, उसके बारे में आप बताइए, फिल्लोड संशोधन क्या होता है। फाइलोक्लेड संशोधन होता है तने का, तो फिल्लोड क्या होता है आपको बताना है। ठीक है, तो फाइलोक्लेड की बात करें तो ये एक संशोधित तना होता है और 20 का राइट आंसर है। और ये जो तना है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये इसका राइट आंसर है बी, स्टेम या फिर तना जो है फाइलोक्लेड संशोधन होता है तने का। ठीक, इसके बाद है पिकस रेलिजियोस में परागकण प्रभावित होता है किसके द्वारा, ये पूछा गया है। इनमें से किसके द्वारा? तो 4 ऑप्शन है, पानी से, कीट से, पक्षी से या फिर वायु से। तो यह है आपका कीट यानी कि कीड़ों से, 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, स्कूटेलम है, ये पूछा गया क्या है। पहला है मूलांकर का एक संरक्षी आवरण, एक भ्रूणकोश। सी ऑप्शन है प्लम्यूल का एक संरक्षी आवरण या फिर एक ढाल आकार की संरचना जो एंडोस्पर्म को घेरे रहता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, स्क्यूटेलम है क्या है? तो डी इसका राइट आंसर है, एक ढाल आकार की एक जो संरचना है जो एंडोस्पर्म को घेरे रहता है वो होता है स्क्यूटेलम। तो डी गैस करा आपने, तो बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक गुणसूत्र लंबवत रूप से दोहरा प्रतीत होता है किस अवस्था में, ये पूछा गया है। अंतरावस्था में, पूर्वावस्था में, मध्यावस्था के आखिरी स्टेप में, आखिरी चरण में या फिर पश्चिमावस्था में। तो मध्यावस्था के आखिरी चरण में ये प्रतीत होता है किस तरह से, जो गुणसूत्र है लंबवत रूप से दोहरा प्रतीत होता है मध्यमावस्था के आखिरी चरण में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीक लकड़ी प्राप्त की जाती है किससे प्राप्त की जाती है, आपको बताना है। तो ये कुछ पौधों के एग्जाम्पल्स हैं, ऑप्शंस हैं। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा आपको बताना है। तो पहला है पाइनस रॉक्सबर्गी से, टेक्टोना ग्रैंडिस से, डल्बगिरिया सिसु से या फिर पूटी मोनोस्पर्मा से। तो ये है आपका टेक्टोना ग्रैंडिस से। ठीक है, तो टीक लकड़ी प्राप्त की जाती है टेक्टोना ग्रैंडिस से। इसके बाद निम्नलिखित पादपों में से किस एक की जड़ों से एक औषधि बनती है जो मानसिक असंतुलन को ठीक करती है। तो ऐसा कौन सा पौधा है जो इसकी जड़ों का इस्तेमाल करके एक मेडिसिन तैयार किया जाता है और ये जो मेंटल डिसबैलेंस है उसको ठीक करता है। जिंजीबर, गेंदा, राउवॉल्फिया या फिर इफेडरा। तो ये है आपका राउवॉल्फिया, इसको याद रखिएगा, ये है
इसका राइट आंसर सी। ठीक है, इसकी जड़ों का इस्तेमाल करके ये औषधि बनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निषेचन के बाद बीजावरण विकसित होता है, कहाँ से होता है पूछा गया है। तो ये होता है आपका अध्यावरण से। ठीक, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अध्यावरण मतलब ओवरटोन्स कहते हैं इंग्लिश में से, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीयक जाइलम की नई परती होती है किसके बीच में होती है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन है पिथ और प्राथमिक जाइलम, कॉर कैम्बियन के ठीक बाहर, संवहनी कैम्बियन के ठीक बाहर, या फिर संवहनी कैम्बियन के ठीक अंदर। तो ये होगा आपका संवहनी कैम्बियन के ठीक अंदर। द्वितीयक जाइलम की जो नई परती है वो संवहनी कैम्बियम के ठीक अंदर होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पेड़ों के धड़ बढ़ते हैं, पेड़ों के धड़ बढ़ते हैं, इसमें माइटोटिक कार्यकलाप के कारण, कौन से कार्यकलाप के कारण, संवही ऊतक, बाह्य त्वचा, विभज योतिकी, या फिर परिधि। तो पेड़ों के धड़ बढ़ते हैं इनमें से किस कार्यकलाप के कारण। तो ये होता है आपका विभज योतिकी, इंग्लिश में इसे कहते हैं डाइकोटोमाइज्ड। ठीक है, तो ये होता है आपका। तो बेसिकली ये एक सेल्स जो होते हैं उसका ग्रुप होता है, और इसमें बार बार जो माइटोसिस डिवीज़न है वो करने की क्षमता होती है, इस वजह से ये पेड़ों के दर बढ़ते हैं। तो विभज योजित योतिकी, विभज योतिकी या नाम याद रखिएगा, इंग्लिश में से कहते हैं डाइकोटोमाइज्ड। लिख देता हूँ, डाइकोटो DICHOTOMIZED। तो इंग्लिश में ये कहते हैं, हिंदी में कहते हैं विभज योतिकी। तो इसके बाद आज के लिए आखिरी क्वेश्चन है आपका, एक बीज पत्री में कलम बांधना संभव नहीं है क्योंकि। ऑप्शन है, उसमें संयुक्त संवहनी बंडल होते हैं, उनमें समानांतर सिरा विन्यास होते हैं, उनमें प्रकीर्णन संवहनी बंडल होते हैं, या फिर उनमें उपयुक्त कैम्बियम की कमी होती है। तो उनमें उपयुक्त कैम्बियम की कमी होती है, इसलिए ये चीज़ संभव नहीं है एक बीज पत्री में। तो ये थे आज के लिए क्वेश्चंस। तो जितने भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करें, कितने सही हैं कितने गलत हैं, ये पेपर का लेवल आपको कैसा लगा, और सारी चीज़ें आप कमेंट करके बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, ताकि इसको अपग्रेड किया जा सके, अपडेट किया जा सके, चेंजेस किए जा सके इसमें। तो आने वाले समय में लगातार आपके मॉडल पेपर आते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल के साथ आप बने ज़रूर रहें। यहाँ पर आपको सारी अपडेट्स मिल जाएगी उत्तराखंड एग्ज़ाम से रिलेटेड, और उत्तराखंड की तैयारी भी यहाँ पर कराई जाती हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई डाउट है या कोई वर्ड अगर समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ, धन्यवाद।